बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 पाव चिकन है और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून जो है हरी मिर्च का पेस्ट डालकर हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और 1 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 3 दालचीनी की छोटी स्टिक डालकर ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। अब ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब ये पानी जो हम इसका खुश्क करेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से पकाने से चिकन में स्मेल नहीं आएगी। अब पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। लो फ्लेम पर अब हम गोश्त गलने तक और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसके रेशे कर लेंगे। 1 दरमियानी प्याज क्यूब में कटी हुई, 1 शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई और 1 कप के करीब बंद गोभी क्यूब में कटी हुई और दरमियाने साइज़ का उबला हुआ मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। अब 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालकर प्याज को सौते कर लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल देंगे। 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर सब्जियों को सौते करेंगे, इनकी नमी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, ये हस्बे जायका कर सकते हैं कम ज़्यादा, हाफ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट और हाफ टी स्पून गरम मसाला डालकर हम अच्छे से इसको पका लेंगे, इन मसालों का कच्चापन ख़त्म करने तक। 5 मिनट भूनने के बाद हम मैश पोटैटो डाल देंगे इसमें और साथ ही इसमें उबली हुई चिकन के जो रेशे किए थे वो डाल देंगे और 5 से 6 मिनट इनको पकाएंगे और धनिया डालकर फिर हम उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम 2 कप मैदा लेंगे। 2 कप मैदे में हाफ टी स्पून अजवाइन हाथ में मसल के डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। अच्छे से इन ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून ऑयल या फिर घी जो आप पसंद करते हो वो डाल दें। हाथों की मदद से अच्छे से हम इस तरीके से आटे को मसल लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जिस तरह रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, उसे थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। आटे को ज़्यादा पानी से नहीं गूंदेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटे को गूंदेंगे और आटे को हम मुलायम और चिकना रखेंगे। आटे को गूंद लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आटे को मसलने के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। सारे आटे के पेड़े बनाकर रख देंगे ताकि पेड़े नरम हो जाएं और रोटियां बेलने में आसानी रहे। अब ये मैंने पेड़ा लिया है, खुश्क आटा लगाकर बड़ी सी पतली सी इसकी रोटी बेल लेंगे। ये मैंने इतनी पतली रोटी रखी है। अब सारी रोटियां इसी तरीके से बेल ली हैं। हम रोटी के ऊपर खुश्क आटा लगाकर रोटी को एक दूसरी के ऊपर रखेंगे। इसी तरीके से खुश्क आटा लगाते जाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना कटिंग करते वक्त। इस तरीके से भी मांडा पट्टी बनती है। ये मांडा पट्टी बनाने का बहुत आसान तरीका है। एक साथ रोटियां बेल लें और फिर खुश्क आटा लगाकर एक दूसरी के ऊपर रखते जाएं। अब मैंने सारी इसी तरीके से कर ली है। अब कटर की मदद से अब हम इसको चौकोर पीस में काट लेंगे। एक साथ हम सारी रोटियां काट लेंगे, अलग अलग काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक साथ हमने पहले रोटियां बेल ली, अब एक साथ ही अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। चारों तरफ से इसकी बराबर कटिंग करनी है। आसान तरीका है मांडा पट्टी बनाने का। अब आपके सामने है, ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपकी। इसलिए नहीं चिपकी क्योंकि हमने इसमें खुश्क आटा लगाया था और फिर कटिंग की थी। ये देखें इसकी मैंने कितनी पतली बेली है। ये बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं। अब ये जो बाकी का आटा बचा है साइड का, जो हमने किनारे उतारे थे, इसका भी पेड़ा बनाकर और इसी तरह इसकी रोटी बनाकर कटिंग कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें से थोड़ा पानी डालकर और इसकी गाढ़ी सी लेई बना लेंगे। अब एक शीट उठाएंगे। उठाने के बाद इसके तीनों तरफ किनारों पर हम लेई लगा देंगे जो हमने मैदे और पानी से बनाई थी। अब इसके अंदर मसाला रखेंगे। फिर इसके दूसरी साइड वाला हिस्सा उठाकर इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद इसके किनारे दबा देंगे ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले ना, घी इसके अंदर ना जाए और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और एंड में इसके थोड़ा सा
लेई लगाकर इसको बंद कर देंगे चारों तरफ से। एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान सेव करके रख लें और निकालें और रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर इसको फ्राई कर लें। मैं इसको सेव करने का भी तरीका बताऊंगी कि इसको हमने सेव कैसे करना है। लें जी, हमने बना लिया है बॉक्स समोसा। ये बन चुका है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल गरम कर लेंगे और अब ये जो जोड़ वाला हिस्सा है ये हम ऑयल के अंदर रखेंगे और इस तरह इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसकी साइड बदल कर फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसको पकाना नहीं है हमने। अब ये मैं सारे निकाल लूँगी और निकालने के बाद ज़िप-लॉक बैग में डालें या फिर आप एयर कंटेनर जार में डालकर इसको सेव कर लें, क्योंकि ये मांडा पट्टी कच्ची थी तो अगर हम इसको वैसे सेव करते तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते, तो इसीलिए हमने एहतियातन इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। फ्रिज में से रखने के बाद निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर इसको फ्राई कर लें। पूरा रमज़ान ये इसी तरह सेव रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे, ना एक दूसरे के साथ चिपकेंगे और ना ही इसकी शीट फटने का ख़तरा होगा। तो ये बेस्ट तरीका है इनको सेव करने का। अब बाकी के सारे हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और देखें फ्लेम मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की हुई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम पर ये पकेंगे और ये क्रिस्प हो जाएंगे। क्योंकि इसकी शीट हमने पतली बेली हुई है तो ये अच्छे से सिक जाएंगे। साइडें बदल बदल कर लाइट सा गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने फ्लेम कितनी रखी हुई है। बस इसी फ्लेम पर हम गोल्डन कलर आने पर इनको निकाल लेंगे। रमज़ान की आमद है तो इसीलिए फिर ऐसी रेसिपीज़ बनाएं और बनाकर सेव कर लें और सेव करने के बाद जब इफ्तारी का टाइम हो रूम टेम्परेचर पर निकालें, फ्रिज से रूम टेम्परेचर पर आने दें और फिर फ्राई कर लें और गरम गरम पेश करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़नी इज़ी कुकिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी कोशिश यही होती है कि बहुत इजी तरीके से और डीपली आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों की भी जो रेसिपी है वो अच्छी से बने और आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो इसीलिए ये मैंने आसान सी आज की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। नई कोई आसान सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।